प्रिय मित्रों, हम यशोधरा बुद्ध विहार में इस समय उपस्थित हैं। हमारे सम्मुख बुद्ध धर्म के प्रचारक श्री धम्मबोधि जी उपस्थित हैं और आज इस निमित्त से हम बुद्ध और धम्म के विषय में कुछ शंकाओं का निवारण श्री धम्मबोधि जी से करेंगे। आइए उनसे हम जानते हैं कि सम्राट अशोक का कार्यकाल और उस कार्यकाल का समाज जीवन पर क्या परिणाम हुआ। विशेषकर उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था जिसमें अहिंसा ये परम तत्व, मुख्य तत्व कहा गया है। पंचशीलों में अहिंसा है, तो ये वो इसका निराकरण वो करेंगे। दूसरा प्रश्न है श्री बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने नागपुर में धम्म दीक्षा ली, बुद्ध धम्म की, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था और उन्होंने उस घटना के पीछे उनकी सोच क्या थी, उसके समाज पर क्या परिणाम हुए, कितने सफल रहे अपने उद्देश्य में और कितने असफल रहे, और आगे क्या करना चाहिए, कहाँ यानी रुकावट है, ये इस विषय में श्री धम्मबोधि जी हमसे चर्चा करेंगे और हम उनसे संक्षेप में ये जानना चाहेंगे। और आपसे भी निवेदन है कि जात पात, पंथ, संप्रदाय, देश, वेश, भाषा, भूषा, किसी भी भेदभाव को ध्यान में न रखकर इस चर्चा को सुनेंगे और इतिहास से हम वाकिफ़ होंगे, इतिहास के जानकार होंगे और इतिहास के मर्म तक जाने का हम प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं। यशोधरा बुद्ध विहार, यशोधरा नगर, नागपुर, महाराष्ट्र के एक केंद्र संचालक, विहार संचालक और बुद्ध धम्म के प्रचारक श्री धम्मबोधि जी महाराज। भगवान बुद्ध सद्धम्म सावक संघ और इनको मैं तिरवार वंदन करता हूँ, पंचाम करना को तो सम्राट अशोक और इनका कार्यकाल पूरे भारत में युद्ध किया। उन्हें युद्ध करने के बाद सम्राट अशोक ने आखिरी लड़ाई कलिंग पर की। कलिंग पर युद्ध करने के बाद उसे पश्चाताप होने लगा कि मैं लोगों को मार रहा हूँ। और मुगल शिक्षणाओं का बनते था, वो जो लोग दुखी थे उनको पानी पिला रहा था। ऐसे तब बनते पास जाकर बड़ा टेंशन होने लगा उनके मन में। कलिंग से युद्ध किया, विजय तो हो गया, लेकिन मन में ऐसा है कि सम्राट अशोक के मन में बड़ा टेंशन हुआ था। और तो उसने बनते जी पूछा, मुगल नाम के, बनते जी मैंने पाप किया है और ये पाप का खंडन कैसे करूँगा, मुझे बताइए। तब राजा को बताया, राजा ने आपने बहुत हिंसा की और लोग कत्ल की, तो आपने बहुत पाप किया है। ये पाप के बचने के लिए मेरे पास जो धन संपत्ति है, तब सम्राट अशोक कहता है कि मेरे पास जो संपत्ति है, मैं आज से बुद्ध धम्म संघ को अपने अंगीकार करूंगा और आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, तलवार नहीं उठाऊंगा। तो ऐसा मन में विचार आकर उसने, तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है मैं धम्म के लिए दान दे दूंगा। 84,000 विहार बनाए भारत में, शाला बनाया और दवाखाने खोले, भिक्षु के लिए सेवा ऐसा उपलब्ध किया उसने। और बाद में वो सम्राट अशोक धम्मधारी बन गया। उसने धम्मचक्र परिवर्तन किया और पूरे भारत में पूरा रास्ता, तालिबान, अफगानिस्तान तक उनका रास्ता, और ऐसा इतिहास में पहला बुद्ध के बाद उसका नाम है कि अशोक सम्राट जैसा। फिर 84 विहार बना के बाद बनते को पूछते, बनते मुगल जी मुझे और बता कि मेरा पूर्ण कर्म हुआ क्या। तब बनते बोलते आपको दायक बनना है।
तो मुझे पास एक लड़की संघमित्रा और महेंद्र है, इसको दायिक बना देता हूँ मैं। और श्रीलंका भेजकर धम्म का प्रसार करने के लिए भेज दिया और दायिक बन गया और पूरा धम्म में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जो भी पाप किया था उसने, हिंसा किया था, लोगों की कत्ल किया था, सम्राट अशोक अहिंसक बन गया और बुद्ध के रास्ते पर चलने लगा। उसका नाम इतिहास में पहली बार आया। ऐसा सम्राट दुनिया में कोई नहीं बना अशोक जैसा। और अशोक ने सब शांति से धर्म को आत्मसात किया और अपने जीवन में उतारा है। ऐसा उसका जीवन कलिंग से परिवर्तन हुआ, बदला हुआ और उसने बुद्ध का इतिहास को आगे बढ़ाया। बुद्ध जाने के बाद उसका इतिहास आगे बढ़ा, सम्राट अशोक के नाम दुनिया में छपा गया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्म का अभ्यास किया। सभी धर्म थे भारत में, जितने भी धर्म थे, उसका सारे अध्ययन करके बाबा साहब अम्बेडकर ने ये समाज में अज्ञान था, अंधकार पड़ा था और शोषित समाज था। बाबा साहब ने अपने जीवन में सब अभ्यास करके बाद बाबा साहब कहते कि मुझे मेरे समाज को बदलाना है। तो बाबा साहब ने 35 में घोषणा की थी मुकामी कि मैं हिंदू में जन्म जरूर लिया हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहब ने मुकाम किया था 35 साल के बाद। और वो प्रतिज्ञा बाबा साहब ने इस समाज को ऐलान किया कि मेरे साथ आओ और मैं नया बुद्ध का धर्म स्वीकार कर रहा हूँ। 56 में बाबा साहब ने 1456 में नागपुर में 5 लाख लोगों को पहले चंद्रमणि का दीक्षा लिया बाबा साहब ने और ऐलान करके लिया। और मेरा नया जन्म हो रहा है आज से मैं बुद्ध के तत्व को अंगीकार कर रहा हूँ, बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर रहा हूँ और संघ को अंगीकार कर रहा हूँ, ऐसे बाबा बोलते। और बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली। आज से मेरा नया जन्म हुआ और अपने समाज को एक साथ मिलाकर खड़ा करके बाबा साहब ने तीसरण पंचशिला बुद्ध की दी और 22 दी कि आज से तुम ये नरक से बाहर हो गए, नरक से निकल गए और आज तुम्हारा नया जीवन हो गया, नया जीवन तुम्हें साधन मिल गया, बुद्ध का धम्म मिल गया, तुम्हें सद्धम्म मिल गया और सदाचार के जीने के लिए तुम्हारा जीवन सुखानी मंगल होगा। आप पंचशील का पालन करो, अपना जीवन सुखी और मंगल करो। तो ऐसा बाबा साहब ने ये संदेश ये समाज को दिया कि तुम बौद्ध बन जाओ, सही माने बुद्ध बन जाओ और बौद्ध धर्म के रास्ते चलो, अपना जीवन सफल और मंगल करो। ऐसा बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया 56 में और बाबा साहब ने अंगीकार कर लिया। इस समाज को भी बताया कि नहीं, आज तुम्हारा जीवन नया होना चाहिए, तुम पंचशील का पालन करने से अपना जीवन सुखी बना सकते हो और ये ढोंग धतूरे से अलग हो सकते हो, अपना जीवन सुखी बना सकते हो, ऐसा बाबा साहब कहते थे। और बाबा साहब ने यही बात 56 में दोहराई। ये चीन जो है वो बुद्ध देश है, बुद्ध धर्म को मानने वाला देश चीन है। वो चीन का जो वर्तमान बर्ताव है, साम्राज्यवाद और अपने राज्य को आगे बढ़ाना और दूसरों पर आक्रमण करना, ये बुद्ध धर्म के साथ कितना आप से सहमत है? वो काल मार्क्स को मानता है, बुद्धिज्म उसके पास बहुत कम है। काल मार्क्स को लेके चलता है, खाओ पियो मौज मजा उड़ाओ, बस इसका उसका उद्देश्य है। वो बुद्धिज्म को नहीं मानता है। जो बुद्धिज्म जो होते लोग व्यक्ति होते हैं वो हिंसा नहीं करते, हिंसा की भावना उसके मन में आती नहीं। वो तो उसमें करुणा होती है, मैत्री होती है, प्रेम होता है, दया होती है। वो हिंसक कैसा बनेगा? तो बुद्ध ने जो बताया रास्ता कि जो बुद्ध का रास्ता है, किसी की हानि मत करो, किसी का नुकसान मत करो, किसी को दुख मत दो, पीड़ा मत दो, और वो भी इंसान है, तुम भी इंसान बनो और उससे साथ अच्छा बर्ताव करो। यही बुद्ध का संदेश है, बुद्ध की विचारधारा है कि तुम एक में के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम मैत्री रहेंगी, प्रेम रहेगा और द्वेष भावना नहीं रहेगी उसके साथ में, अच्छा व्यवहार करोगे तभी तो उसका जीवन सफल होगा ना। तुम्हारा ही होगा, उसका ही होगा, दोनों का होगा। तो चीन तो बुद्ध धर्म को मानने वाला देश है ना? नहीं है, बुद्ध धर्म को मानने वाला देश रहता तो झगड़े नहीं करता। बुद्ध ने कभी झगड़ा ही नहीं किससे घात किया, चर्चा हुई बुद्ध ने उसका खंडन किया। जो भी बुद्ध के पास गया उसका खंडन बुद्ध ने किया है। बुद्ध ने किसी का हिंसा नहीं की, झगड़ा नहीं किया, भांडन नहीं किया। बुद्ध की करुणा थी, प्रेम था, दया था उनमें कि नहीं ये शत्रु है, इसको मित्र बनाना चाहिए, मित्र की भावना मन में रखना चाहिए, मित्रता रखना चाहिए
शत्रु से शत्रु वैर बढ़ता है, शत्रु से शत्रु वैर बढ़ता है, वैर कभी संभलता नहीं, वैर बढ़ते ही रहता है। आज कल से उससे, परसों उससे, ऐसा बढ़ते रहेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि भी शत्रु का भाव मत रखो, वो मूर्ख हो गया तो हम मूर्ख मत बनो, उसमें मूर्ख है उसको अच्छा बनाओ, उसके अच्छे व्यवहार करो, उसके साथ सदैव मैत्री रखो, तो तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। और वो भी आदमी तुमको मानेगा, नहीं भाई इसने मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मैत्री भावना किया, मैत्री व्यवहार किया, ऐसा बुद्ध ने बताया। आपने हमें समय दिया और हमारे शंकाओं का समाधान किया, इसलिए हम आपके धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और सब भवतु मंगलम। नमस्कार।